नमस्कार। आइए आज हम एक कहानी के माध्यम से अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं कि जिसकी भावना जैसी होती है उसके साथ वैसा ही होता है। तो निश्चित रूप से अगर आप एक व्यवसायी हैं तो आपकी भावना हमेशा अपने बिजनेस में अव्वल करने की होनी चाहिए। अगर आप छात्र हैं तो निश्चित रूप से आपका ध्येय आपके आगामी आने वाले परीक्षाओं पर होनी चाहिए और उसी माध्यम से हम अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। या आप किसी भी क्षेत्र से क्यों न संबंधित हो, आपको अपने क्षेत्र के भविष्य पर पूरी तरह से फोकस करनी चाहिए और आप निश्चित रूप से उसमें सफल होंगे। आज जो मैं एक कहानी आपके बीच रखने जा रहा हूं, यह है एक ऐसे बालक की जो किस तरह से उसकी भावना जागृत होती है और उसके मन में कुछ एक खुराफात सूझता है और वह प्लेटफॉर्म पर उस दिन पेपर यानी अखबार बेचने का वह कार्य किया करता था। उस दिन क्या हुआ कि वह पेपर नहीं खरीद पाया और वह पुरानी पेपर यानी कि जो पुराने कल का बीता हुआ जो अखबार होता है उस अखबार को लेकर के वह प्लेटफॉर्म पर बैठा है। उसी वक्त एक गाड़ी ट्रेन आकर के प्लेटफॉर्म पर रुकती है और वह उस आशे में रहता है कि जब यह गाड़ी खुलेगी तब हम अपने पुरानी पेपर को हम बेचेंगे और हम चिल्लाएंगे और उस वक्त कोई भी यात्री अंदर से उस पेपर को खरीदेगा और मुझे पैसे देगा और मैं पैसे लेकर अपने घर जाऊंगा और वह यात्री भी अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएगा और वह ठगा सा महसूस करेगा। उस लड़के की भावना ऐसी थी कि मैं आज किसी को ठगूंगा, आज मैं किसी को उल्लू बनाऊंगा, आज मैं किसी के साथ छल करूंगा। ऐसी स्थिति में वह लड़का पेपर लेकर बैठा हुआ था। जब गाड़ी खुलने की हॉर्न बजी और छुक 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 कर जैसे ही वह बढ़ती गई और वह लड़का दौड़ा और चिल्लाया, अखबार ले लो, अखबार ले लो, आज का ताजा अखबार ले लो। देखिए मसला, उसी गाड़ी में खिड़की किनारे एक ऐसा आदमी बैठा था जिसके पास कोड़ा वाला सिक्का था, यानी खोटा सिक्का कहिए, वह सिक्का बाजार में नहीं चलता। वह इस लहजे में बैठा था, उसकी इच्छा हुई थी आज मैं अखबार पर हूं। 5 रुपये के उस खोटे सिक्के को लेकर वह बैठा था और वह यह सोच रहा था कि जब गाड़ी खुलेगी किसी अखबार वाले को बुलाऊंगा और उसे मैं अपने खोटे सिक्के देकर उसका अखबार ले लूंगा। यानी उसकी भावना भी थी कि आज मैं किसी को ठगूंगा, आज मैं किसी के साथ छल करूंगा। फिर क्या था कि वह लड़का चिल्लाया, अखबार ले लो, अखबार ले लो, और आनन फानन में खिड़की के पास जो बैठा था वह व्यक्ति वह हाथ देकर इशारा करता है उस बच्चे को, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मुझे पेपर चाहिए। और वह उस लड़के से पेपर ले लेता है। पेपर लेने के पश्चात वह खोटा सिक्का उस लड़के के हाथ में थमा देता है। लड़का जैसे ही उस खोटे सिक्के को हाथ में पाता है वह तभी नहीं देख पाया कि वह सिक्का खोटा है, लेकिन सिक्के को पाने के बाद जो उसके मन की तृप्ति हुई, जैसे मानो कि उसे एक ठंडक सी अनुभूति हुई, जैसे मानो एक सूखे अधरों पर बूंदों की कुछ पावसें आकर के गिर गई हों। उन्हें जो सुकून मिला उस पुरानी अखबार को बेचने के बाद, वह बालक मन ही मन हर्षित था, मन ही मन खुश था कि आज मैंने एक जन को ठग लिया, आज मैंने वो कार्य किया जो कोई नहीं किया होगा। ठीक इसी तरह की सिमिलरिटी घटनाएं जो घटती हैं उस युवा और उस व्यक्ति के पास जो खिड़की के किनारे बैठा था और उस खोटे सिक्के को देने के बाद जब वह पेपर अपने पास अपने हाथ में रखकर एक गहरी सांस लेते हुए सुकून में था कि मेरा सिक्का आज चल गया, मेरा खोटा सिक्का आज चल गया, मैं विजयी हो गया, मैं आज एक पेपर वाले को ठग सा लिया। और थोड़ी देर सुस्ताने के बाद, मन की लालसाओं को तृप्त करने के बाद, वह जब पेपर को खोलता है और पेपर के उल्टाता है और पेपर की जब तिथि पर, डेट पर उसका ध्यान जाता है, वह मन ही मन लज्जित होता है। वह कई दिनों के पुराने अखबार थे
और वह लड़का भी हर्षित था कि मैंने खुद एक पुराने पेपर को बेचा पैसे लेकर के। वह व्यक्ति जब उस पेपर को देखता है उसे सांप सूंघ जाता है और उसे उस वक्त याद आता है, ये मैंने क्या किया। इसीलिए कहा कि जिसकी भावना जैसी होती है, आप जिस ध्येय से कोई कार्य करते हैं वो उसका परिणाम वैसा ही होता है, उसका परिणाम वह ही होता है, 100% होता है। अगर आप अपने अंदर की पाक भावनाओं से पूरी तरह से लैस होकर के कार्य करते हैं तो आप पवित्र आत्माओं के साथ पवित्र अंजाम को पाते हैं। लेकिन अगर आपकी भावना के अंदर कोई खोट सी होती है, आप अगर अपने अंजाम को कुछ स्वार्थी से वशीभूत होकर वह कार्य करते हैं तो वह उसका अंजाम भी उसी के तहत आता है। वह लड़का जब देखता है वह सिक्का खोटा था, उसके मन में भी एक अजीब सी पश्चाताप की भावना आती है, ये मैंने क्या किया, मैंने गलत कार्य किया तो मुझे गलत परिणाम मिला, यह सिक्का तो बाजार में नहीं चलेगा। मैंने पुराने पेपर बेचे जिसके एवज में मुझे पुराने सिक्के मिले, ऐसे सिक्के जो बाजार में नहीं चल सकते। इस सिक्के का कोई औचित्य नहीं मेरे जीवन में, इस सिक्के से मैं कुछ नहीं कर सकता, इस सिक्के से मैं अपनी जरूरत के किसी साधनों को नहीं जुटा सकता। और वह व्यक्ति भी कहा कि इस पुराने पेपर को मैं पढ़कर क्या करूंगा। तो निश्चित रूप से इस कहानी से जो हमें ज्ञात होता है कि हम अपनी भावना को पाक पवित्र और पुण्य तरीके से जो है औरों के साथ उसे समर्पित करें, शेयर करें, निश्चित रूप से हमारा कार्य भी सार्थक होगा। हम भी अपने आप को मजबूत कर सकेंगे, हम भी अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। इसीलिए तो किसी ने कहा कि निश्चित रूप से हौसला तो सबों का होता है पाने को मंजिल, पर हर शख्स को मुमताज कहाँ मिलती। हौसला तो सबों का होता है बनाने का ताजमहल, पर हर शख्स को मुमताज कहाँ मिलती। तो निश्चित रूप से आपके अंदर का जुनून, आपके अंदर का जज्बा, अगर वह एक पुण्य और एक सत्य और सार्थक लक्ष्य की तरफ है तो आपका वह लक्ष्य जरूर पूरा होगा। मित्रों, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ें, एक अपने जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ें और एक लक्ष्य जो कि आप अपने मन में ठान कर उस कार्य को करते हैं वह कार्य अवश्य पूरा होता है। निश्चित रूप से आगे भी ऐसे मोटिवेशन स्टोरी के साथ मैं आपके साथ बना रहूंगा। निश्चित रूप से आपका प्यार और स्नेह बना रहे और इस चैनल को, इस वीडियो को लोगों के बीच, अपने मित्रों के बीच भी शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने को कहें। और अब तक आप अगर नहीं किए हैं तो आपका स्नेह सब्सक्राइबर के रूप में हमें मिले। धन्यवाद।